नमस्कार सभी को। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आइलर्स टोटेंट फंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज आइलर्स फाइव फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आइलर्स फाइव फंक्शन के बारे में, और आइलर्स टोटेंट फंक्शन इसी का नाम है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या है, आइलर्स टोटेंट फंक्शन क्या होता है और आइलर्स फाइव फंक्शन क्या होता है, पहले मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको कभी कभी होता क्या है ना कि वो वर्ड एग्जैक्टली माइंड में नहीं आता, मतलब कि अगर हम कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ते ना तो तब तक लगता है कि ये पता नहीं क्या ही बोल रहा होगा। ठीक है, तो आइलर्स इसको फाइव बोलते हैं, आइलर्स फाइव फंक्शन फंक्शन और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो आइलर्स टोटेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये आइलर्स फाइव फंक्शन और आइलर्स टोटेंट फंक्शन है क्या आखिरकार। ठीक है, तो आइलर्स फाइव फंक्शन कहते हैं किसको है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई नंबर है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई नंबर है 15। ठीक है, कोई नंबर है 15। अब मैं ये बताओ कि अगर इस नंबर्स का किसी दूसरे नंबर के साथ कॉमन फैक्टर निकाले, क्या निकाले, कॉमन फैक्टर निकाले, तो वो इसके साथ जो है वो क्या हो सकते हैं, उसका कॉमन फैक्टर वन ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब द नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच दिस नंबर एंड लेस देन दिस नंबर इज कॉल्ड द आइलर्स फाइव फंक्शन। मतलब आइलर्स फाइव फंक्शन जो है वही चीज मेरे को देता है निकाल करके। ठीक है, जैसे मान लो कि 15 मेरे पास नंबर लिखा, तो कौन कौन सा नंबर जो इसके साथ को प्राइम है इससे छोटा है। अब देखो, अब को प्राइम का पता समझाना पड़ेगा पहले हमको, और उससे पहले प्राइम का पता समझाना पड़ेगा कि प्राइम होता क्या है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। क्या होता है, द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, मतलब जिसके से दो ही फैक्टर्स होंगे उसको लोग कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे क्या मतलब है कि अगर मान लो कि ये मेरे पास 2 है, तो आप मेरे को ये बताओ कि इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो बोलोगे क्या कि इसको 1 डिवाइड कर सकता है, इसको 2 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर बात करूं 3 की, तो 3 को डिवाइड कर सकता है, तो 3 को डिवाइड कर सकता है 1, 3 को डिवाइड कर सकता है 2, भाई ये भी ठीक है। इसके अलावा नहीं कर सकता, सॉरी 3 को कर सकता है 3। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूंगा, इसको डिवाइड कर सकता है 1, इसको डिवाइड कर सकता है 2 और इसको डिवाइड कर सकता है 4। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है 1 और 2, इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है 1 और 3, लेकिन इसके पास जो है वो 3 फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, अगर हम और भी एग्जांपल ले, मान लो 5 लेते हैं, तो 5 का भी आपके पास 2 फैक्टर है, 1 है और 5 है। अगर 6 लेता हूं मैं, तो इसका फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है। मतलब 4 एंड 6 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर। जो नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होगा उसको प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो मेरे पास क्या, प्राइम नंबर क्या होता है उसका। अब एक कंसेप्ट है को प्राइम का, क्या कंसेप्ट है, को प्राइम का। तो को प्राइम का क्या मतलब होता है कि अगर आपको 2 नंबर दिए गए, मतलब को मतलब यहां बात करें कि कंपैरिजन है एक तरह से, एक तरह का। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे 2 नंबर दिए गए हैं, और अगर 2 नंबर दिए गए हैं, तो आपका वहां पे दोनों नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और आपके पास नंबर दिया गया है 6, ठीक है, 2 नंबर दिए गए। अब बात की जा रही है कि अगर 5 का फैक्टर की बात की जाए, तो 5 का 2 ही फैक्टर है, एक 1 है दूसरा 5 है। ठीक है, और 6 का 2 फैक्टर है, 3 है, 2 है, 1 है, और ये 6 खुद भी है, मतलब 6 का 4 फैक्टर। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं को प्राइम की। तो को प्राइम की जब बात करते हैं तो हम लोग वी आर कंपेयरिंग दो नंबर्स, द टू नंबर्स 5 एंड 6, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू नंबर्स। तो अब आपको ये देखना है कि 5 का और 6 में, मतलब अगर 5 का फैक्टर लिख दे 1 into 5 करके, और 6 का फैक्टर लिखे, ऐसे नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, तो अगर 5 का फैक्टर देखें तो 1 और 5 का फैक्टर है, और 6 का फैक्टर देखें तो 1, 2, 3 और 6 का फैक्टर है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन है क्या।
नहीं है कॉमन। तो जब दो नंबर की बात की जाए और दोनों नंबर का अगर फैक्टर्स मालूम कर लिए जाए और कंपेयर किया जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है मैच कर रहे हैं, तो सिर्फ वन इज द ओनली फैक्टर विच विल डिवाइड द बोथ नंबर, देन बोथ दी नंबर्स, द पेयर ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई नंबर दिया गया, मान लो 7 दिया गया है और 14 की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो नंबर को-प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर 7 के फैक्टर की बात करें तो 1 इसका फैक्टर है, 7 का फैक्टर है। अगर 14 के फैक्टर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 1 का फैक्टर है, 7 का फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 14 का फैक्टर है, राइट। तो इसके पास 4 फैक्टर है और इसके पास 2 फैक्टर है। तो आप देख पा रहे होगे, अगर हम 7 की बात करता हूं यहाँ पे, इसका 1 फैक्टर भी इस पे दिख रहा है दोनों में, और 7 भी दोनों में दिख रहा है। मतलब 7 और 14 के बीच में वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ, राइट। तो जब दो नंबर दिए जाए और दो नंबर में क्या है आपके पास कि कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई और भी मिल जाता है ना, इन दैट केस द नंबर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर, ठीक है। चलो ठीक है, उसके पहले मैं एक और नंबर आपको बताता हूं, कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर के बारे में, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर कहने का मतलब होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह देता हूं ना कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा उसको लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब प्राइम का सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट की बात करें, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल में आप 6 ले सकते हो ना, 6 ले सकते, एग्जांपल में 6 ले सकते हो। तो इसका 1 फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, इसका 3 फैक्टर है, इसका 6 फैक्टर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर इट हैज, राइट। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स को हम कंपोजिट कहते हैं, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स को प्राइम कहते हैं। और जब को-प्राइम की बात की जाए, तो जब दो नंबर्स दिए गए हैं और दोनों के बीच में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो, देन दैट पेयर ऑफ नंबर इज कॉल्ड को-प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए यहां पे आपको मालूम पड़ गया कि प्राइम क्या होता है, को-प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। एक और मैं बता ही देता हूं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 is the smallest and the only even prime number। 2 जो है पहले का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर है, 1 and 2 ओनली। साथ में 2 जो है द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, मतलब 2 के अलावा कोई इवन प्राइम है ही नहीं। अगर दूसरे प्राइम की बात करें, 2 से बड़ा प्राइम की बात करें, तो जितने प्राइम नंबर आएंगे वो सबके सब ऑड नंबर होंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, हम यहाँ 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो इसके पास 1 2 और इसके पास 1 है, 2 है, 4 फैक्टर है, इसके पास 1 है, 2 है, 3 है और इसके पास 6 फैक्टर है। इसकी बात करें 8 की बात करें तो उसके पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 10 की बात करें तो इसका 1 है, 5 है, 10 है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी 2 के मल्टीपल्स बाकी है जो कि इवन नंबर है, वो कोई भी प्राइम तो नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो 2 is the only even prime number and we can say 2 is the smallest prime number and we can also say 2 is the only smallest even prime number, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको यहाँ पर आइडिया हो गया। जब प्राइम नंबर में आइडिया हो गया तो आपको आइलर्स फाई फंक्शन और आइलर्स टोटल फंक्शन समझना आसान होगा, ठीक है। तो चलिए उसको समझाते हैं कि आइलर्स टोटल फंक्शन क्या है और आइलर्स फाई फंक्शन क्या है। तो मैंने स्टार्ट किया था एग्जांपल लेकर के 15 से, है ना। तो आपको देखना है कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 15 से छोटे हैं, 15 से छोटे हैं और 15 के साथ को प्राइम है। मतलब अगर हम सारे नंबर्स लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मैं सारे नंबर लिख दिए जो 15 तक में जाते हैं, ठीक है। आप देखो, आपको ये बताना है मुझे कि इतने हमारे पास इतने कितने नंबर यहां पर दिख रहे हैं आपको जो इस 15 के साथ को प्राइम होंगे और 15 से छोटे होंगे, तो ठीक है। तो बोलेगा कि ये 15 से सारे छोटे हैं, ठीक है। अब बताना है कि कौन कौन उसके साथ को प्राइम है। को प्राइम मींस जीसीडी 1, जीसीडी मींस एचसीएफ 1,
हाईएस्ट कॉमन डिवीजर बोलो या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, बोथ आर द सेम थिंग हियर, ठीक है। हियर क्या, हर जगह पे जीसीडी और एचसीएफ सेम थिंग ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या फिर हाईएस्ट कॉमन डिवीजर बोलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं जो 15 से छोटे हैं और 15 के साथ को प्राइम है? तो आप गिनो 1 2 3 विल नॉट बी को प्राइम विद 15। व्हाई? कि 3 और 50 की बात करूं तो ये इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 3 है, इसका फैक्टर 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, तो यहाँ 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो एक से अधिक फैक्टर कॉमन हो जा रहा है ना, तो वो को प्राइम नहीं हुआ, तो 3 विल नॉट बी देयर, इसको काट दो। 4 होगा क्या? हाँ, 4 और 15 का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा। 5 और 50 का एचसीएफ 1 नहीं होगा क्योंकि 1 के अलावा 5 भी इसका कॉमन फैक्टर हो जाता है, तो ये वाला नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 से अंदर में 3 छुपा हुआ है, तो 3 यहां भी कॉमन फैक्टर है, इसका कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो ये भी नहीं होगा। 7 हो जाएगा क्योंकि 7 और 15 का एचसीएफ जो होता है मेरा 1 होता है। 8 हो जाएगा क्योंकि 8 और 15 का एचसीएफ भी 1 होता है। 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 का फैक्टर 3 है, 15 का फैक्टर 3 है। 10 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर 5, इसका भी फैक्टर 5। ये हो जाएगा आपका क्योंकि इसका जीसीडी 1। ये भी नहीं होगा, 3 इसका कॉमन फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका और ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। आप ये बताओ कि कितने ऐसे नंबर मिले आपको जो 15 से छोटे हो और 15 से को प्राइम हो। मैं गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर मिले? 8 नंबर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना, ये ले लिया मैं यहां पर 9 ले लेता हूं एग्जांपल में, 9। अब मुझे बताओ कितने ऐसे नंबर है जो 9 के साथ को प्राइम बनाते हैं और 9 से छोटे हैं। तो पहले आप 9 से छोटे सारे नंबर लिख लो, तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, लिख लिया, सारे नंबर लिख लिया। अब देखो कौन कौन 9 से को प्राइम है, तो दिस इज को प्राइम, दिस इज को प्राइम, दिस विल नॉट बी देयर, दिस इज को प्राइम, दिस इज को प्राइम, दिस विल नॉट बी देयर, दिस इज को प्राइम एंड दिस इज आल्सो को प्राइम। कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? तो 6 नंबर ऐसे हो गए जो कि क्या है, 9 से छोटे हैं और 9 का को प्राइम है। तो आइलर्स 5 फंक्शन इसी नंबर को निकालने का तरीका है, क्योंकि यू आर नॉट राइट। अगर आपको बोल दे कि 150 का बताओ, 150 से छोटे और 150 को प्राइम कितने नंबर है, तो आप इतना लिखने नहीं ना बैठोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, आइलर्स टोटल फंक्शन या फिर आइलर्स 5 फंक्शन। तो आइलर्स टोटल फंक्शन अब क्या है, देखो, दिस इज डिफाइंड एज आइलर्स 5 फंक्शन गिव्स अस द नंबर ऑफ numbers, we can say the number of numbers which are less than and co-prime to the given number, ठीक है, co-prime to the given number। चलिए मैं कुछ इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। आइलर्स 5 फंक्शन को हम लोग इस दिखाते हैं फाई ऑफ एन, क्या दिखाते हैं, फाई ऑफ एन से दिखाते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है number of numbers which are less than n and co-prime to n। ऐसे कितने नंबर है जो n से छोटे हैं और n के साथ को-प्राइम, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द आइलर्स 5 फंक्शन, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कुछ इस प्रकार से है, फाई ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2, 1 माइनस 1 अपॉन p3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आइलर्स, for finding the Eilers total function। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ P1 P2 P3 P4 ये सब क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या है,
तो P1 P2 P3 जो है नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट प्राइम है। क्या है? नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट प्राइम है, जो कि n के फैक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ द n, प्राइम फैक्टर ऑफ द n। जैसे देखो क्या है, एग्जांपल लेता हूं ना। तो मान लो कि मैंने लिया 9 ले लिया, ठीक है। अब 9 को अगर फैक्टराइज करूंगा मैं, क्या आएगा आपके पास? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 2 कैसे आ जाएगा जी? 3 इंटू 3 आएगा, राइट। ये 9 का मेरा फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। तो अब देखो कि अगर इसका निकालना होगा तो 5 ऑफ 9 निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? तो ये 9 लिखना है और 1 माइनस 1/3 लिखना है, क्योंकि आपके पास डिस्टिंक्ट तो एक ही है ना प्राइम नंबर आपके पास। तो आएगा 9 इंटू 2, यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो 2 1 3 1 3 3 में गया 2 2/3 2/3 और 3 3 9, तो आएगा आंसर 6। अब मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया भी था कि 9 का जो होता है वो नंबर ऑफ दी नंबर ऑफ दी नंबर्स व्हिच आर को प्राइम टू n एंड लेस देन n। तो मैंने आपको 6 के दिखाया भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है। इसका निकालना है कि 16 से कितने ऐसे छोटे नंबर, मतलब 16 से छोटे और 16 से को प्राइम कितने नंबर होंगे। एक तो तरीका हुआ कि आप सारे फैक्टर्स को लिख लो, पहले मैं सारे नंबर्स को लिख लूं। अब देखो फिर कि कौन कौन से को प्राइम है ना। पहले सारे नंबर को लिख दो और फिर देखो कि कौन कौन सा को प्राइम है। तो हर बार इतना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसका 5 ऑफ 16 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो फर्स्टली यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। सो कैसे करोगे? तो 1, अब 1 तो प्राइम नहीं है ना, तो मत लिखो, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 2 16 आ गया। तो अब क्या करना है? तो 5 ऑफ 16 हुआ क्या? तो मैंने बताया n लिखो, यहाँ पे n कितना है? 16 है। अब 1 माइनस 1 अपॉन ये कितने डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं आपके पास? एक ही ना है, 2 इज ओनली प्राइम हियर। तो यहाँ पे लिखो 1/2, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो 16 इंटू 1/2 आएगा, काटोगे आएगा कितना? 8 के बराबर। तो 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 16 छोटे हैं और 16 के साथ को प्राइम है। कौन कौन से? देखो तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो कितने ऐसे नंबर है जो आपके गिवन नंबर से छोटे हैं और उसका को प्राइम है। तो दिस इज द फॉर्मूला हियर दैट वी कैन यूज, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला हियर दैट वी कैन यूज। तो ठीक है, ये तरीका हुआ। चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इसको थोड़ा लेकिन इरेज करके क्लियर होगा बोर्ड तो आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो देखो निकालना क्या है आपके पास? 5 ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? तो मैंने पहले क्या कहा कि n इज इक्वल टू 10 है, इसको फैक्टराइज करो तो आएगा 2 इंटू 5, राइट। तो 5 ऑफ 10 क्या हो जाएगा पास? तो मैंने बोला यहाँ पे n लिखना है ना। n कितना? 10, 1 माइनस 1/2 एंड 1 माइनस 1/5। कैलकुलेट करो क्या आएगा पास? तो 10 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पर आएगा 4/5, ये कट जाएगा 10 आएगा कितना? 4, यानी कि 5 ऑफ 10 इज 4। Euler's 5 फंक्शन ऑफ 10 इज 4, ठीक है। चलो हम निकालते हैं क्या? 5 ऑफ 100 निकालते हैं। 5 ऑफ 100 निकालते कितना होगा? तो अगर हम 5 ऑफ 100 निकाले तो क्या होगा? देखो यहाँ पे तो पहले आप 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इस प्रकार से कर लो। 2 से जाएगा 50 बार में, 2 से जाएगा आपको 25 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, राइट। तो देखो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, यही ना होगा। तो 5 ऑफ 100 क्या आएगा पास? तो मैंने बोला यहाँ पे n लिखो, तो ठीक है। और डिस्टिंक्ट प्राइम कितना यहाँ पर है? 1 और 1 2 है ना। तो यहाँ 1 माइनस 1/2 करना होगा और फिर 1 माइनस 1/5 करना होगा, आएगा 100। यहाँ पे आएगा 1/2 गुना करोगे तो, ठीक है, मतलब सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 4/5। यहाँ से 10 कट जाएगा, आंसर आएगा 40।
तो Euler's phi function of the 100 is 40. Euler's phi function of the 100 is 40. आई होप समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो मेरे को निकालना है Euler's phi function of 50 निकालना है, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप क्या करो कि पहले 50 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 50 का करोगे तो आएगा 2 से 25 बार में और 5 से 5 बार, राइट? तो यहाँ पे आएगा 2 into 5 का पावर 2। तो अगर आप 5 और 50 निकालते हो तो क्या आएगा पास? तो आएगा यहाँ पे 50 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/5, राइट? तो आएगा 50 into 1/2 इंटू यहाँ गुना करते हो तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 4/5 आ जाएगा। तो 5 दूना 10, यहाँ पे आएगा 5 चौका 20 इज द आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है Euler's phi फंक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। एक यहाँ शॉर्टकट ट्रिक क्या है मेरे पास, एक चीज और है कि मान लो कि आपको ये मैं जो नंबर ले रहा हूँ वो सबके सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ 100 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 50 भी कंपोजिट है। अगर हम प्राइम नंबर ले लें, क्या ले लें? अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर ले लूं, अगर मैं यहाँ पे ले लूं क्या, प्राइम नंबर, ठीक है? क्या लेने का है? प्राइम नंबर लेने का। तो अगर मैं phi ऑफ एनी प्राइम नंबर प्राइम निकालना हो तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली n-1 कर देना, आपका आंसर। मतलब कोई भी प्राइम नंबर रहे, कोई भी प्राइम नंबर रहे, अब बताना हो कि मान लो जैसे मान लो 19 है, बोले कि 19 से छोटे और उसके को प्राइम कितने हैं? 18। मैं बोलूंगा 23 से छोटे और उसके साथ को प्राइम कितने हैं? बोलूंगा 22। फिर मैं बोलूंगा कि 29 से छोटे और उसके को प्राइम कितने हैं? मैं बोलूंगा कितना? 28, ठीक है? तो अगर प्राइम नंबर दिया गया है और पूछे कि ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो उसके साथ में को प्राइम है और उससे छोटे हैं, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑन 1 फ्रॉम द गिवन नंबर, ठीक है? तो अगर phi ऑफ एनी प्राइम नंबर दिया हो तो डायरेक्टली अगर आपको निकालना हो phi ऑफ प्राइम नंबर, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। जैसे मान लो कि phi ऑफ 5 निकालना हो तो कर दो 4, phi ऑफ 7 निकालना हो तो कर दो 6, phi ऑफ 11 निकालना हो तो कर दो 10, ठीक है? जब भी आपको किसी प्राइम नंबर का Euler's phi फंक्शन निकालना होगा, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर, ठीक है? मैं करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने 5 की बात करता हूं ना, तो 5 में 1 भी प्राइम है, को प्राइम है, 2 भी को प्राइम है, 3 भी को प्राइम है, 4 भी को प्राइम, कितने होंगे? 1 2 3 4, वही 4 तो है यहाँ पे। अगर 7 की बात करूं मैं यहाँ पे कि इससे छोटे को प्राइम कितने हैं, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना है? 6 है। तो जब भी प्राइम नंबर का Euler's phi फंक्शन निकालना हो तो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो सारी प्रॉपर्टीज को मैं क्या करूंगा तो नेक्स्ट वीडियोज में लेकर के आऊंगा। सो आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो and click the bell icon and stay connected. Keep watching. Thank you for watching.